हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर 2 के जो एग्जाम्पल्स हैं वो, ठीक है। और बेसिकली जो चैप्टर है ये किसके बारे में है? ये है पोलिनोमियल्स भाई। क्या हमारे पास ये पोलिनोमियल्स है। अब पोलिनोमियल्स क्या होते हैं भाई? जैसे ये हमारे पास, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ, ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है बच्चों। ये कैसी इक्वेशन हमारे पास है? लीनियर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी इक्वेशन, तो ये कैसी इक्वेशन है मेरे पास भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से इक्वेशन लिखेंगे हम, क्या होगी भाई वो हमारे पास? ये कैसी इक्वेशन है भाई? क्यूबिक इक्वेशन है। ये कैसी हमारे पास है? क्यूबिक, ओके, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशंस हैं हमारी, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। अब पोलिनोमियल के हिसाब से हमारी कुछ टर्म्स होती है जिनको हम क्या बोलते थे? मोनोमियल, ठीक है, क्या है। और हमारे पास क्या है? बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। और इसके बाद क्या है? मोनोमियल के बाद जितनी भी जो इक्वेशंस होती हैं सबको क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स ही बुलाते हैं, ठीक है। हमें बेसिकली यही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनको डिस्कस करना है। ये सिलेबस में नहीं होती, ठीक है, लेकिन जहां भी एग्जाम्पल वगैरह में इनकी नीड होगी इनके बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज पे आते हैं। डायरेक्ट हम क्या ही निकाल सकते हैं लीनियर इक्वेशन से? क्या हो सकता है भाई? मैं इसके फैक्टर यहाँ से, अगर मेरे को x की वैल्यू, तो मैं इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करके मैंने क्या बताया था आपको? डायरेक्ट निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं क्या बताना चाहता हूँ बच्चों आपको? अल्टीमेटली किसी भी इक्वेशन से हम उसके क्या निकाल सकते हैं? उसके जीरोज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? उनके जीरोज। और जीरोज क्या होते हैं भाई? वो वैल्यू x की, वो वैल्यू जो किसी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू यहाँ पर 2x प्लस 4 है इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की मैं क्या वैल्यू यहाँ पर पुट करूं कि मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड हो किसकी इक्वल आ जाए? मेरी राइट हैंड साइड की। तो कुछ भी हो वहां पर, आप उस बात से मैटर नहीं करता कोई भी चीज, ठीक है। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी मेरे पास? -2 होगी। क्या होगा? देखिए आप यहाँ पे पुट करिए इसको, ठीक है। तो -4 + 4 इज इक्वल टू 0। क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल नहीं होगी बच्चों? बताइए, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल नहीं होगी? तो x इज इक्वल टू -2 क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया, ठीक है, ठीक है। और फैक्टर निकालने के हमने बहुत सारे तरीके सीखे हैं। जैसे भाई फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या क्या था? हम आइडेंटिटीज का यूज करते थे, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी होल क्यूब, इस प्रकार की। और हम यहाँ पर क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते थे फैक्टराइजेशन के मेथड्स, ठीक है। और ये हमने कुछ मेथड्स लास्ट क्लासेस में सीखे थे, जो 9th क्लास होती थी या जो पीछे की जो क्लासेस है वहां पर भी हम सीखते हैं, ठीक है भाई। लीनियर और क्या है कि जो लीनियर इक्वेशंस है ना, वहां से हम क्या पता कर सकते हैं कि इसके जीरोज कितने होंगे? देखो डिटेल डिस्कशन जो है वो इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब बेसिक सा क्या है कि पोलिनोमियल्स क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स क्या होती हैं? जिनके अंदर नंबर ऑफ टर्म एक होती है इसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म जिसके अंदर 2 होती है इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। जिसके अंदर 3 होती है इसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और मोनोमियल के बाद की जितनी भी उनको सबको क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। और पोलिनोमियल में हमें क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बेसिकली, ठीक है। यहां तक की चीजें नहीं आती आपको, एग्जाम पॉइंट व्यू से यही इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। अब मैं किस पे चलता हूँ? डायरेक्ट आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। ये क्या है और क्या इससे हम निकाल सकते हैं, क्या इसे समझा जा सकता है, ठीक है। अगर आप किसी भी बच्चे को दिक्कत लग रही है यहाँ पर अभी भी, तो आप जो इसकी जो इंट्रोडक्शन की जो डिटेल्ड वीडियो है, आप प्लेलिस्ट से उसको भी एक्सेस आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो आप जाके चेक कर लीजिए चैप्टर 2 के, ठीक है। इंट्रोडक्शन के नाम से वो वीडियो होगी, ओके। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है ये होती है मेरे पास x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो अभी जितनी इसकी डिग्री होती है उतने इसके क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोज। उतने क्या होंगे इसके भाई? नंबर ऑफ जीरोज। और यहाँ पर नंबर डिग्री कितनी है? 2, तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे मेरे पास? 2 होंगे, ठीक है। अब मैं इसके जीरोज को निकाल सकता हूँ, या इसके जो फैक्टर होंगे उनको निकाल सकता हूँ। आप जीरोज फैक्टर बोल सकते हैं। उनसे केवल एक ही बात एक्सेस कर सकते हैं, या तो मैं उनका क्या निकाल सकता हूँ? सम ऑफ जीरोज। क्या निकाल सकते हैं उनका हम? सम ऑफ जीरोज। और क्या निकाल सकते हैं हम उनका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये बात आप बच्चों को थोड़ी सी समझ नहीं आई कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन थी, ये x² प्लस में 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0।
इसके फैक्टर कीजिए x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाला भाई x, और यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ से क्या आएगा 3 कॉमन और x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो फैक्टर आ जाएंगे, x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -3। अब इसको अल्फा कह दीजिए और इसको बीटा, ये बात हमने समझाई थी। ठीक है, तो इन दोनों का सम करो, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा मेरे पास -7, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा मेरे पास -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई ये +12। ठीक है, एक तो आपके पास ये तरीका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने का, पहले आप फैक्टर निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास क्या जाएगा सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भाई। ठीक है, लास्ट। ठीक, एक और भी तरीका है, हम डायरेक्ट कोफिशिएंट को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। कैसा, कैसे होता है वो, उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरो निकालने के लिए मेरे पास क्या है, मैं अगर कोफिशिएंट के हिसाब से ये लिख दूं कि -b/a, और प्रोडक्ट को क्या लिख देंगे हम c/a, तो आप चेक कर सकते हैं कि यही आपके पास आंसर आएगा। यहाँ पर 1 है तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 12। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी इनको कोफिशिएंट से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो क्या होगा मेरे पास -b/, इसका मतलब क्या -7/1 क्या होगा मेरे पास -7, और दूसरा क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, कैसे निकालते हैं c/a, 12/1 क्या आंसर आएगा मेरे पास डायरेक्ट 12। देखिए पहले भी यही आंसर आ रहा था जब हमने फैक्टर करके निकाले, और जब हमने फॉर्मूले से निकाला तब भी यही आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, उसके 2 नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, उन जीरोज के आने के बाद क्या निकाल सकते हैं उनका, या तो हम सम निकालेंगे या प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, निकालने के दो तरीके, या तो पहले फैक्टर करो फिर दोनों को जोड़ के देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, या दूसरा क्या है फॉर्मूले के हिसाब से क्या कि इनके कोफिशिएंट से निकाल सकते हैं। किसी कोफिशिएंट भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे को गिवन है उसके कोफिशिएंट से हम इनको निकाल सकते हैं। तो क्या बताइए समझ नहीं आया सभी को ये? ठीक है, हम यही कंसेप्ट इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, और एक आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन हो रहेगी, जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस में cx प्लस d। ठीक है, तो इसके फैक्टर इसके जीरोज कितने होंगे भाई 3, और तीनों को हम क्या मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, क्या मान लेते हैं इनको अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। ठीक है, और आप यहां से क्या निकाल सकते हैं भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां से आप क्या निकाल सकते हैं तीनों की प्रोडक्ट निकाल सकते हैं अल्फा बीटा इंटू गामा। ये समझ आया सभी को भाई? यहां तक क्या करना था हमें इसके अंदर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरो जो क्या है आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करके, मतलब क्या निकाल सकते हैं उनका, या तो सम निकाल सकते हैं उनकी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ऐसे क्यूबिक के अंदर भी था क्या कि उनके कोफिशिएंट से हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर उनका सम और उनकी प्रोडक्ट। ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गामा होता है इसको हम कैसे निकालते हैं भाई, इसको निकालते हैं -b/a से, कैसे निकालते हैं इसको हम -b/a, और इसको निकालते हैं -d/a से, और ये जो होता है मेरे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा ये होता है भाई हमारा, कैसे निकाल सकते हैं इसको c/a से। ठीक है, पहले बड़ी बात सभी को क्लियर यहाँ तक सारी चीजें? ठीक, तो 5 एग्जांपल है, हम इनको 1 बाय 1 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अभी इस देखो इंट्रोडक्शन मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। ठीक है, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी इंट्रोडक्शन कंप्लीट डिटेल डिस्कशन, मैंने आपको वहां पर बिल्कुल जीरो से लेकर लास्ट टॉप तक की चीजें समझा दी वहां पर भाई, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, और मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल इससे आगे की भी को क्या नाम दिया जाता है, आप तो वहां से इस चीज को जरूर एक बार जरूर देखें। ठीक है, एग्जाम्पल करने से पहले आपको एक्सरसाइज का बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है इसको देखिए। ये एग्जाम्पल नंबर 2 इक्वेशन क्या मेरे पास भाई x² प्लस में 7x प्लस में 10। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो क्या है इसके जो नंबर ऑफ जीरोज निकालिए, सॉरी इसके जीरोज निकालिए या इसके फैक्टर निकालिए। तो फैक्टर क्या होंगे हमारे पास इसके भाई x² प्लस में 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होता है कि दोनों का जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं हम किस प्रकार के फैक्टर में, कि दोनों का जो सम है भाई लास्ट भाई दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम क्या होना चाहिए मेरे पास 2x प्लस 2 एंड दोनों का सम तो 7x होना चाहिए, और इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ये मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। ठीक है, तो 7 के फैक्टर क्या आएंगे 2x प्लस 5x, इसमें से क्या करेंगे बच्चों x कॉमन निकालेंगे, देखिए क्या बनेगा x प्लस 2,
और यहाँ से हम क्या करेंगे 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर और ये यहाँ पर जो नंबर जो फैक्टर दोनों सेम होते हैं, क्या सेम है हमारे पास? बोलिए, समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो आप इनको कॉमन निकाल के लिख लीजिए और हमारे पास क्या बनेगा ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दो नंबर की अगर प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगी, वो दोनों नंबर 0 होंगे, उनमें से कोई भी एक या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -5। ठीक है, अभी हमें क्या नहीं सम ऑफ जीरोज भी निकालना था। क्या निकालना था हमें? सम ऑफ जीरोज। पहले जीरोज फाइंड करने थे और रिलेशनशिप भी हमें क्या करना था, दिखाना था जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो अब रिलेशनशिप दिखाने के लिए इसको क्या मानेंगे, अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो अब सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए। यहाँ क्या आएगा -2 -5, क्या जाएगा बच्चों मेरे पास -7 और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा मेरे पास भाई, दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी -2 मल्टीप्लाई बाई -5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी कोफिशिएंट के हिसाब से हम अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, देखिए कोफिशिएंट के हिसाब से हम अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं बच्चों, -b/a। ठीक है, तो इक्वेशन में सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर इक्वेशंस में जो इक्वेशन हमारे पास ये थी, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू चाहिए हमारे को। देखो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, बी की क्या है 7 एंड सी क्या मेरे पास 10। यहाँ पर जो कोफिशिएंट ये 1 है, ये जो कोफिशिएंट ये क्या है 7 है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ये क्या है 10। ठीक है, चलिए तो निकालिए कोफिशिएंट के हिसाब से। मैंने क्या सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं भाई, -b/a। कैसे निकालते हैं बच्चों, -b/a। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या है 7, यहाँ पर रख देंगे और ये क्या होगा तो क्या है मेरे पास -7 और अल्फा इंटू बीटा हम कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट के हिसाब से c/a। तो 10/1 क्या आएगा मेरे पास 10। क्या बताइए ये दोनों चीजें हमारी बराबर नहीं, देखिए -7 माइनस सॉरी +10 बाकी इक्वल नहीं है दोनों के। ये रिलेशनशिप में सेटिस्फाई करके दिखाना इसके अंदर। बताइए क्या कर पाएंगे इसको? क्लियर यहाँ तक समझ रहे हैं भाई साहब? चमक रहा है क्या? ठीक है, तो जल्दी से वर्ड स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। तो क्या कहता है भाई, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम एग्जांपल है हमारे पास इसी प्रकार से x² - 3 क्या है x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, एग्जांपल 3 क्या है x² - 3। ठीक है, अगेन वही इक्वेशन है। ठीक, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखो इस प्रकार से है ये x² इंटू में 0 + 0 इंटू x -3। भाई x का कोफिशिएंट गायब, इसका मतलब क्या, वो 0 से मल्टीप्लाई हुए खत्म, यानी हम इसको मान लिया। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 और b क्या है मेरे पास 0 और c क्या है मेरे पास -3। ठीक है, क्लियर बात है इसमें सभी को? ठीक है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर निकालिए आप। ठीक, x² - 3 इक्वल टू 0, x² यहाँ से क्या आएगा इक्वल टू 3। ठीक, यहाँ पर कोई भी चीज स्क्वायर हो जाए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, मतलब ये क्या आएगा +-√3 क्या जाएगा मेरे पास +-√3। अब अल्फा हमने क्या मान लिया √3 और बीटा हमने क्या मान लिया बच्चों -√3। एक बार हम क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब √3 और -√3 आएगा 0 और एक बार हम क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा तो √3 मल्टीप्लाई -√3, ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा मेरे पास 3 और वो भी माइनस। ठीक है, और कोफिशिएंट के हिसाब से हम सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या होता है मेरे पास -b/a मतलब 0/1 तो क्या आएगा ये 0। देखिए आया वही। और हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं c/a, इसका मतलब क्या ये -3/1 क्या आएगा मेरे पास आंसर -3। देखिए अब बिल्कुल दोनों जगह पर वही आंसर आपके पास है। क्या समझ पड़ी बात सभी को? जमा करें ये चीजें, बोलिए भाई साहब। ठीक है, तो जल्दी से उतार लीजिए और जो बच्चे उतारना चाहते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 4 है ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए बच्चों, find the quadratic polynomial the sum and the product of whose zeros are -3 and 2 respectively। क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बतानी है। ठीक है,
जहां पर जो सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज तो कितना गिवन है मेरे पास -3, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो कितना है मेरे पास 2 है। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज को हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं हम इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन, भाई जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना वो किसकी फॉर्म में है, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन वो किसकी फॉर्म में हमारे पास भाई एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर और अल्फा बीटा क्या है इसके जीरोज हैं। ठीक है, एंड अल्फा बीटा आर द जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या है -3 है, और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या है 2 है। देखिए इस तरह क्वेश्चन को करने के बहुत सारे एक दो तीन तरीके हैं जो अलग अलग हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन आप ये जो सबसे सिंपल मेथड आप इसके अंदर गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बल्कि मतलब गलती होने के चांसेस 0 है यहाँ पर। और आप कुछ बच्चे इसको उस प्रकार से भी करते हैं भाई अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स वाले से, तो वो भी एक है मेथड, लेकिन आप मैं ये रिकमेंड करूँ आप इसको फॉलो करें। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ से क्या निकालते हैं -b/a, और अल्फा इंटू बीटा हम कैसे निकालते हैं बच्चों c/a। अब देखो जिसके डिवाइड में कुछ नहीं तो उसके डिवाइड में क्या होता है 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होता है। अब चेक करो क्या a की वैल्यू दोनों जगह पर सेम है, क्या a की वैल्यू दोनों जगह पर सेम है? बिल्कुल, देखो हमने एक्सरसाइज में भी ऐसे किया था ना, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, और यहाँ पर भी क्या है 1। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो वैल्यू सेम बनाई थी हमने एलसीएम लेके। ठीक है, तो a तो मेरे पास क्या आ गया 1, और मेरे पास माइनस b किसके बराबर है -3 के, तो यहाँ से b किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, और c की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, वैल्यू उठाकर इक्वेशन के अंदर रख दीजिए, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी भाई x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन चाहिए थी। बोलिए भाई साहब क्या हो जाएगा, ये आसान है। तो आप एक और भी है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं जैसे आपके स्कूल्स में बताया जाता है, लेकिन अब मैं तो इसको बताता हूँ हमेशा ही बच्चों को, गलतियां नहीं करते, वो फॉर्मूला भूल जाते हैं कहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लगाना, कहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लगाना है। ठीक है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन को उतारिए, और फिर हम लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5 इस चैप्टर का। और ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास ये एग्जाम ऑफ पॉइंट डिवीजन नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है किस हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, अदर एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं इस प्रकार के अल्फा बीटा और गामा के, जहाँ पर 3 फैक्टर होते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं ये फर्दर अभी तो नहीं बताएंगे इसको, लेकिन एक्सप्लेन पक्का करेंगे कभी न कभी इसको आने वाले टाइम में। और यहीं तक इम्पोर्टेंट था आपके जो कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें थी, हम टू द पॉइंट ही बातें करेंगे। और भाई जो भी कोई चीज समझ में किसी भी बच्चे को कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर कोई दिक्कत है या कोई समस्या लग रही है आपको यहाँ पे ये चीज होना चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप इस वीडियोस को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने स्कूल में बच्चों को बताइए, अपने छोटे भाई बहनों को बताइए, और ताकि वो भी इनका फायदा उठा सकें। और एनडी क्लासेज का चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।